हेलो एवरीवन। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें हमारे हीरो जीजुल को ही दिखाया जाता है, जो कि एक एनिमल डॉक्टर है और साथ ही साथ काफ़ी हैंडसम भी। गर्ल्स तो इससे फ्लर्ट करती रहती हैं, बट ये उन्हें कोई खास भाव नहीं देता। अभी भी एक पेट का ट्रीटमेंट करके वापस हटा ही होता है कि अचानक इसे कॉल आ जाती है, जिसे सुनते ही ये तो बहुत ही घबरा गया था और फ़ौरन से वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट हमें इसे गाँव जाते ही दिखाया जाता है। ये टेंशन में आके अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ही कॉल कर रहा था, जो कि पिक ही नहीं करते। उनका फ़ोन ऑफ जो होता है। इसका विलेज तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। इसके यहाँ तक पहुँचने तक काफ़ी रेन हो चुकी थी। अब ये जैसे ही देखते हैं कि उनके घर पे तो ताला लगा है, तो ये और ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ये सारे कहाँ गए। उन्हें कॉल्स करता है, कोई भी पिक नहीं कर रहा था। अब इधर खड़ा ही होता है कि तभी अचानक ऊपर से इस ड्रामे की फ़ीमेल लीड आहंजा इसे थीफ समझ के पकड़ लेती है कि तुम यहाँ पे चोरी करने की कोशिश कर रहे थे ना। वो कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। इतने में इसे फिर इसकी पॉकेट में से ड्राइवर लाइसेंस मिल जाता है, जिसमें कि इसका नेम ही राइट किया हुआ था। वो तो ये देख के एकदम सरप्राइज रह जाती है। एंड देन इसे देखने ही लगी थी। वो तो बस इससे यही पूछी जा रहा था कि क्या तुम्हें पता है कि मेरे ग्रैंडपा और ग्रैंडमा कहाँ गए हैं। वो तो इसे कोई जवाब नहीं देती। ऊपर से एंट्री होती है एक और ऑफिसर की। वो समझ रहा था कि शायद ये यहाँ पे हंजा से बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इधर ही इसे पकड़ के पटक देता है। इसके बाद ये साहब तो बेहोश। अब नेक्स्ट इसकी आँख अपने ही ग्रैंडपा के वेटरनरियन हॉस्पिटल में ही खुलती है। अब यहाँ पे सभी लोग ही मौजूद होते हैं, ग्रैंडपा की असिस्टेंट भी। इधर इसे पता चलता है कि इसे यहाँ बुलाने के पीछे ना ग्रैंडपा की ये एक चाल थी। वो बस यही चाहते थे कि ये इधर आके अपना ये वाला हॉस्पिटल संभाले, और वो तो अपनी वाइफ को लेकर टूर पे ही निकल चुके होते हैं। ये बेचारा यहाँ पे काफ़ी अपसेट हो जाता है। इतने में अचानक इसे ग्रैंडपा की कॉल आ जाती है, जो कि इसे यही कह रहे थे कि जब तक हम वापस नहीं आ जाते हैं तुमने तो यहीं रुकना होगा। ये उन्हें कहता भी है कि देखें, सिटी में भी तो मेरी एक क्लिनिक है, मैंने उसका काम भी तो संभालना होता है, ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन वो कहाँ इसकी सुनने वाले थे। फ़ौरन से कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने इसे ये भी कहा था कि जब तुम घर पहुँचोगे ना, तो तब तुम्हें वहाँ पे मेरा एक लेटर मिलेगा, सो उसे रीड आउट कर लेना। अब ये उन्हें क्या ही कहता, बेचारा काफ़ी अपसेट हो जाता है। इसे तो यहाँ पे रहना ही पड़ जाना था ना। अब जैसे ही जा रहा होता है, पीछे से आंजा इसे रोकती है। अब यहाँ पे इसका वॉलेट देने के साथ साथ इसे घूर के भी देखने लगती है। वो हैरान कि आखिर इसे हो क्या गया है। यहाँ पे उससे अपोलोजाइज करने लगती है कि मुझे ना तुम्हें यूं थीफ नहीं समझना चाहिए था। वो कहता है कि कोई बात नहीं। अब उधर से जा ही रहा होता है कि ये उसे रोक देती है कि नहीं, अभी तुम्हें मेरे साथ कहीं इमरजेंसी में जाना है। रास्ते में जाते जाते ही अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है कि देखो, क्या तुम्हें ग्रैंडपा ने बताया था कि उनका मेरा यहाँ बुलाने के पीछे एक प्लान है। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, और ये भी कहा था कि मैं पीछे से तुम्हारी क्लिनिक संभाल लूँ, सो इसलिए तुम जितने दिन वहाँ पे हो ना, आराम से ही रहना, यहाँ का काम मैं ही कर लूँगा। ये बेचारा एकदम सरप्राइज रह जाता है। अब यहाँ से जाते जाते इसकी तो एक और लड़के के साथ टक्कर हो जाती है। वो इसी का ही एक फ्रेंड था, ली सेंग, जो कि एक्चुअली में हमारे ड्रामे का सेकंड मेन लीड भी है। वो हैरान था कि तुमने मुझे यूँ टक्कर मार दिया और अपोलोजाइज ही नहीं किया। वो फिर इसे सॉरी बोलती है और ये भी कहने लगी थी कि आइंदा से ना तुम एहतियात से ही चलना। सारा ब्लेम इस पे ही डाल देती है कि तुम्हारी गलती थी, तुम हमारी गाड़ी के सामने आए थे। अब यहाँ से ये लोग तो चले जाते हैं। अब वो पीछे ही खड़ा रह गया था। आज के दिन आते ही ना वो तो इसे काम पे ही लेके आ गई थी। अब यहाँ पे इसे पता चलता है कि एक डॉगी ने ना सारे एनिमल्स को काफ़ी तंग किया हुआ है, और इन साहब ने उसे पकड़ के रखा हुआ था, जिसकी वजह से वो तो काफ़ी ज़ख्मी भी हो जाता है। ये देख के ना यहाँ पे फिर जीजुल को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। वो इन अंकल से कहने लगते हैं कि आपको इस डॉगी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कहता है कि देखो, इसने मेरे सारे एनिमल्स को खा लिया, तो क्या मैं ये भी ना करता। अब वो क्या ही कहते, इसलिए चुप रहते हैं। ये तो फिर वापसी पे उस डॉगी को अपने साथ ही हॉस्पिटल लेके जाने लगते हैं कि मैं इसका ट्रीटमेंट करूँगा। अब जैसे ही वापस आता है, तभी ये फिर से उसे घूर के देखने लगती है। ये हैरान था कि अगर तुमने मुझसे कोई बात करनी है तो कर सकती हो, बट ये तो उसे कुछ भी नहीं कहती, बस चुप ही रहती है। अब थोड़ी देर के बाद फिर से इसे एक कॉल आ जाती है। वो अब इसे अपने साथ चलने को बोलती है। इसने भी अपना बैग पैक कर लिया था। रास्ते में यही कहने लगता है कि देखो, अब जो भी कॉल्स आनी होती हैं कि एनिमल्स बीमार हैं, जो भी हैं, हॉस्पिटल में भी तो कर सकते हैं ना, तो वो तुम्हें क्यों करते हैं। अब बातें करते हुए जा ही रहे होते हैं कि अचानक पाँव फिसलने की वजह से ये तो सीधा पानी में ही गिर जाता है। बेचारे के कपड़े तो सारे ख़राब हो गए थे, लेकिन क्या ही करता। ये तो इसे इसी कंडीशन में लेके ना एक गोट के पास ही आ गई थी, जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। इसने उसका ही ट्रीटमेंट करना था। बेचारे की हालत तो ख़राब होती है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके आगे बढ़ जाता है। अब अपना काम निपटा के जैसे ही वापस आता है, तो हैरान के इसके घर में ना कुछ लेडीज़ घुस आई थी, जो कि इसके ग्रैंडपा को ही जानती होती हैं। वो तो यहाँ पे इसकी काफ़ी तारीफ़ करती हैं कि तुम कितने ज़्यादा हैंडसम हो। ये हैरान तो था कि ऐसे ही बिना पूछे आखिर
कौन किसके घर में यूँ एंटर होता है और उनसे इस बारे में बात भी करने लगा था कि ये इलीगल है, बट वो कहाँ इसकी मानने वाली थी। तो यहाँ पे इसके लिए बहुत सारा खाना भी लाई थी, इसकी बातों को बिल्कुल इग्नोर कर देती हैं। यही कहने लगती हैं कि जब भी तुम्हें भूख लगे ना तुम ये सब खा लेना। अब यहाँ पे आहंजा उन्हें वहाँ से भेजने में इसकी हेल्प कर देती है। यहाँ से जाते जाते फिर से इसे देखने लगती है। वो हैरान तो था कि इसे हो क्या गया है। अब इसके क्लोज आके इसका हेड चेक करती है जहाँ पे ऑलरेडी ही इसे चोट लगी हुई थी, बट इसने मेडिसिन लगा दी थी। यार ये तो फिर वहाँ से चलती बनती है। उनके जाते ही ये तो सीधा अपने रूम में ही आ गया था और इधर अपने ग्रैंडपा का पढ़ा लेटर ही पढ़ने लगता है, जहाँ पे उन्होंने यही लिखा था कि देखो हम तुम्हें यहाँ पे छोड़ के गए हैं, सो इसलिए ना तुम हमसे बिल्कुल भी नाराज मत होना। हमारी ग्रैंडमा का ही ड्रीम था कि वो पूरा यूरोप घूमना चाहती थी, इसलिए फिर अभी टाइम आया था उनकी ये विश पूरी करने का। सो इसलिए तुम ना सब्र के साथ ही यहाँ पे रहना। खैर ये लेटर पढ़ने के बाद वो सीधा ही उस डॉगी को देखने के लिए आता है। अब यहाँ पे उसे तो दिल लगाना ही था, अब चाहे जो हो जाए। जैसे ही उसका ट्रीटमेंट करके बाहर वापस आता है ना, तो तभी उसे पानी में ना आहंजा नजर आती है जो कि स्विमिंग कर रही थी। वो इसे देख के सरप्राइज होती है और साथ ही साथ देखने भी लगी थी। वो ये चाहती थी कि ये उसे पहचान जाए, बट ना वो तो इसे बिल्कुल भी नहीं पहचानता एंड देन इसे एक्सक्यूज करता हुआ चलता बनता है। अब नेक्स्ट डे जैसे इसकी आँख खुलती है तो ये एक अपनी पुरानी डायरी ही पढ़ने लगती है, जहाँ पे कि बचपन में जीजुल ने इसे प्रॉमिस किया था कि मैं ना वापस आऊँगा और तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा और हमारी फ्रेंडशिप एक सीक्रेट ही रहेगी। अब ये हैरान तो होती है कि बचपन में उससे मुझसे ये वाला प्रॉमिस किया था, बट अब क्या उसे याद नहीं है या फिर वो वैसे ऐसे ही नाटक कर रहा है कि जैसे वो मुझे जानता ही नहीं है। अब इधर हमें इसे दिखाया जाता है बेचारी की रात को ऐसे सोने की वजह से ना बैक में काफ़ी पेन हो रहा होता है। इसने तो डिसाइड कर लिया था कि अब तो पक्का मैंने अपने लिए एक बेड ही बाय कर लेना है। अब जैसे ही उठता है तो फिर यहाँ पे इसे अपनी कॉफ़ी की काफ़ी याद आती है कि इधर तो वो होगी ही नहीं ना। अब फिर कुछ देर वॉक करने के लिए बाहर निकल पड़ता है। यहाँ पे गांव वाले हैं जिन्हें कि पता चल चुका था कि ये तो मिस्टर हान का ग्रैंडसन है, वो इसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं, पकड़ भी लेते हैं। तुम ना बिल्कुल अपने ग्रैंडपा पे गए हो, वो भी काफ़ी हैंडसम थे इस एज में। है ये तो बस आगे से हंसता ही रहता है। अब जैसे ही वापस जाने लगते हैं अचानक इसकी टक्कर एक पत्थर से हो जाती है। अभी ये पत्थर इसने एक दीवार पे रखा ही था, ऊपर से फिर से इन आंटीज़ की एंट्री हो जाती है जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा डांट रही होती हैं कि देखो तुम्हारी इसके साथ गुस्ताखी करने की हिम्मत भी कैसे हुई, तुम इतने गुस्से में इसे दीवार के ऊपर कैसे रख सकते हो, क्या समझते हो कि ये सब कुछ पुराना हो गया और तुम्हारा इनसे कोई भी लेना देना नहीं है। ये बेचारा तो हैरान ही रह गया था। खैर अब फिर भी वो इसे ज़्यादा कुछ नहीं कहती एंड वहाँ से चली जाती हैं। अब इसे एक ग्रैंडमा ने पोटैटोज दे दिए थे जो कि ये लेके घर जा ही रहा होता है। तभी अचानक इसकी नज़र एक लिटिल से बॉय पे पड़ती है जो कि काफ़ी क्यूट होता है। वो तो इसके घर में ही घुस आया था अपनी बॉल लेने के लिए। ये उसके पास आता है कि देखो तुम्हें ना यूं डोर बेल बजाए और नॉक किए बिना ना किसी के घर में नहीं घुसना चाहिए। ऊपर से आंजा भी आ जाती है। वो इसे समझाने की कोशिश कर रहा था बट वो समझ जाता है कि शायद ये मुझे डांट रहे हैं, इसलिए यहाँ पे रोना स्टार्ट। अब आंजा तो उसे लेती हुई वहाँ से चलती बनती है। ये भी हैरान था कि आखिर उसे हो क्या गया था। फिर फ़ौरन से डॉगी को देखने के लिए आता है। अब यहाँ पे आया ही था कि तभी अचानक असिस्टेंट के थ्रू इसे पता चल जाता है कि तुम्हें ना फिर से एक काम के सिलसिले में जाना पड़ेगा। अभी तो पिग्स को ही वैक्सीनेशन देने के लिए जाना था। ये परेशान हो जाता है कि उनको मैं कैसे संभालूंगा। दूसरी तरफ आंजा को भी पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है। उसे भी पता था कि आज तो वैक्सीनेशन डे है। पता नहीं जीजूल अपना काम सही से कर भी पाएगा या नहीं। इसे तो कुछ ज़्यादा ही टेंशन हो रही होती है, इसलिए जल्दी में वहाँ से जाने लगती है। इन साहब को तो बहुत दूर ही जाना पड़ना था ना, तो इसलिए वहाँ पे जाते जाते काफ़ी ज़्यादा थक भी जाते हैं। अब अपना काम तो करना था ना, आगे आके थोड़ा सा परेशान भी हो गया था कि इन सबको मैं कैसे संभालूंगा। इधर खड़ा ही होता है कि ऊपर से आंजा की एंट्री हो जाती है। वो तो इसकी हेल्प करने के लिए फुल रेडी थी। अब दोनों मिलकर ही पिग्स को वैक्सीनेशन ही देने लगे थे। अब अचानक पाँव फिसलने की वजह से ये नीचे गिरने लगती है कि तभी ये पकड़ लेता है। अब इसी दौरान उसकी बैक में फिर से पेन स्टार्ट हो गया था। बेचारा हर दफ़ा ज़ख्मी ही होता रहता है। खैर अब जैसे तैसे करके इन लोगों ने अपना काम तो ख़त्म कर ही लिया होता है। अब वापस जाते वक्त ये उसे अपने साथ चलने को बोलती है कि अगर तुमने कॉफ़ी पीनी है ना तो मेरे पीछे पीछे आओ। ये उसे एक कैफ़े ही लेके आ गई थी जो कि किसी और का नहीं बल्कि ली संग का ही होता है। वो तो यहाँ पे इसका वार्म वेलकम करता है और साथ ही साथ इससे खुद को इंट्रोड्यूस ही करवाने लगा था। दोनों यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं कि इतने में ही उसके लिए कॉफ़ी बना के लाती है जो कि काफ़ी अच्छी भी होती है। यहाँ पे ये तो पीच का कारोबार भी करता है। अब यहाँ पे वो तो इसका बॉक्स ही चेक करने लगी थी। असल में ना इसमें से किसी ने पैसे निकाल लिए थे, तो ये हैरान होते हैं कि आखिर
कौन इतने कम पैसे चोरी कर सकता है। इन्होंने फाउंडेशन के लिए इकट्ठे किए हुए थे ना। अब अचानक इसे देखते देखते इसके हाथ पे चोट लग जाती है। अब ये तो उसके लिए काफ़ी परेशान हो गया था। ली सेंग को उसका इतना ज़्यादा ख्याल रखते देख के हमें तो पता चल जाता है कि वो तो इससे बहुत ज़्यादा लव करता है, बट ये अभी तक उसकी फीलिंग्स समझ ही नहीं पाई है। अब जो उसने कॉफ़ी पी थी ये उसके पैसे पे कर देता है। ली सेंग तो उसे पैसे देने से मना ही करने लगा था कि देखो यहाँ पे कुछ लोग फ्री आके भी कॉफ़ी पी जाते हैं, बल्कि सबके लिए फ्री है सो तुम ना दो। बट ना, वो तो पूरे पैसे पे करके ही वहाँ से जाता है। ये पीछे हैरान होकर उसे देख ही रहा था कि ये काफ़ी अजीब है ना। यही समझने लगता है कि शायद उसे ना हम पसंद नहीं आए हैं, इसलिए उसने हमें पैसे दे दिए। ये तो अब वापस आके असिस्टेंट से ना फिर ली सेंग के बारे में ही बात करने लगा था। वो तो इधर उसकी काफ़ी तारीफ़ करती हैं कि वो बहुत ही अच्छा पर्सन है। खैर तभी अचानक इसे इमरजेंसी में कॉल आ जाती है। अब फिर से इसे किसी को देखने के लिए जाना था। अब ये फिर बेचारा वहाँ पे पहुँच आया होता है। एनिमल्स के पीछे भाग भाग के इसकी तो हालत ही ख़राब हो जाती है। दूसरी तरफ आजा भी इसी प्लेस पे ही आई होती है। उसे पता चला था कि यहाँ से भी कुछ चोरी हो गया। अभी तक ये वाला मामला तो हल होने का नाम ही नहीं ले रहा होता, इसलिए उसने फिर अपने साथी को वहाँ से भेज दिया था कि मैं तो यहीं पे रुकूंगी। तभी वही लिटिल किड सियोन इसे फिर यहाँ पे जीजुल के घर ही लेके आता है कि देखो वहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। अब यहाँ पे रहना डेंजरस था ना, तो इसलिए इसने फिर सियोन को वहाँ से भेज ही दिया होता है। अभी चुपके से उसके घर में देख रही होती है कि ऊपर से जीजुल पहुँच जाता है कि तुम इधर क्या कर रही हो। ये चुपके से उसे घर में लेके आती है कि देखो यहाँ पे एक चोर है। अब यहाँ पे उसे पकड़ने की कोशिश तो करने लगा था, बट वो इसके हाथ ही नहीं आ रहा होता। यहाँ पे आ जा तो इसे बड़े गौर से देखने लगती है कि आखिर ये है कौन। एक्चुअली में उसने मास्क चढ़ाया हुआ था ना, तो इसलिए नहीं देख सकते। इतने में दूसरा ऑफिसर आके उसे अपने आड़ों लेता है। अब जैसे ही मास्क उतारते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये तो उन्हीं के गाँव का ही एक लड़का है। खैर ये तो नीचे गिर गया था ना, तो इसलिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है कि देखो तुम मेरा हाथ पकड़ के ऊपर उठ सकते हो। बट ना, ये तो साफ मना कर देता है कि मैं तो खुद ही उठ जाऊंगा, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। जैसे ही यहाँ से उठने की कोशिश करने लगता है ना, तो इससे पहले के पाँव फिसलने की वजह से दोबारा से नीचे गिरता हंजा इसका हाथ पकड़ लेती है और साथ ही साथ स्माइल भी करने लगी थी। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।